अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप पाका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। वीडियो का आगाज करने से कबल शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजह के चंद अक़वाल बयान करूंगा जो आपकी जिंदगी के ऊपर बड़ा गहरा असर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आप शेर खुदा फरमाते हैं किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने से भी दिल बेदर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है, तो इस तरह इंसान को आपके जितने भी अक़वाल हैं उनसे सीखने को बहुत मिलता है। कभी किसी को दुख देना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे लोग दुख दे के बाद उन्होंने एहसास भी नहीं हो रहा होता। मजीद शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हारा वफादार दोस्त तुम्हें छोड़कर चला जाए तो समझ लेना तुम्हारी आधी जिंदगी खत्म हो गई है। यानी कभी भी अगर आपके साथ कोई मुखलिस था, वो नाराज हो गया तो उसे मना लेना बेहतर होता है, और अगर आप नाराज हैं तो आपका मान जाना बेहतर होता है। ताल्लुक इतनी जल्दी खत्म कर देना वो मुनासिब नहीं होता। आज का जो अमल बता रहा हूँ इसके आगाज में एक बहन का मैं वाकया बयान किए देता हूँ, जिसने जब ये अमल किया तब मैंने उसे अमल दिया तो उसे कैसे फायदा मिला, क्या मसला था। आपका भी कोई भी इस तरह का मसला हो तो आप ये अमल कर सकते हैं। बहन इस तरह अपने मैसेज में बताती है कि जिस वक्त मैंने आपको मैसेज किया उस वक्त मेरा मसला हल हो चुका था, लेकिन उससे कबल कुछ अर्सा पहले की बात की जाए तो मैं बेहद परेशान और बेचैन थी। मेरी शादी मेरे कजन से तय पाई और ये 2021 की बात है। शोहर मेरा जो है वो बेहद मुझसे मोहब्बत करने वाला इंसान था और उसने मेरी हर चीज का ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं अपनी बहन की बातों में आती कि मुझे ना तिलब था कि वो मुझसे इस हद तक हसद करती है। उसने मुझे रोजाना फोन करके यही समझाया कि अपने शोहर से फलां चीज का तकाजा करो, उसे कहो अलहदा घर लेकर दे, उसे कहो फलां चीज बड़ी बेटे हमारे दरमियान अब नाचातियां होना शुरू हो गई। अल्लाह ने हमें एक बच्चा भी अता किया, मेरा एक पिता भी है। लेकिन उस वक्त हालात ये थे कि अब शोहर मुझसे जैसे तेजार हो चुका हो। मैं अगर चाहती कि उनसे बात करूं तो वो किसी और काम में या किसी और चीज में मगन हो जाते। इसी तरह वक्त गुजरता गया, ये नफरतें बढ़ती गई। मैं फिर भी अनजान रही कि मेरा घर उजड़ रहा है। मेरे वाले साहब जो है वो दिल के मरीज हैं। जब बात ज्यादा बढ़ गई और एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे वाले साहब की तबीयत बेहद खराब हो गई। तब मुझे समझ आई कि मैं अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी हूँ। मैंने बहुत अमलियात किए, बहुत वज़ाइफ ये बहुत दुआएं की, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। इन्हीं तमाम सेशपन में मैंने आपके चैनल पे ऊपर जाके एक अमल किया जिसके बारे में कहा गया था कि अगर कोई इंसान सिर्फ एक तस्बीह कदिशा खुपन की बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेता है तो दूसरा इंसान लौट के आता है। उसकी प्यारी चीज को, तस्वीर को या चूमना होता है बाद में। और अल्लाह के फजल से जैसे ही मैंने आपका बताया गया अमल किया तो मेरा शोहर लौट के आया। शायद अल्लाह मुझे एक दफा दोबारा मौका देना चाह रहा था और वसीला अल्लाह ने आपको बनाया, आपके अमल को बनाया, आपके अमल में तासीर थी। वो इंसान अब लौट के आया जो कि मुझे अब तलाक देने के बारे में सोच रहा था। मैं आपका किस तरह शुक्र अदा करूं।
میں یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو اس بین کو جو عمل بتایا گیا تھا وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اسے 100 بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلے تسبیح کو سیدھا پھیرا جاتا ہے، پھر تسبیح کو الٹے دانے پھیرے جاتے ہیں۔ جیسے پیچھے تسبیح پھیرتے ہوئے آپ نے دیکھی ہوگی، پہلے آگے کو دانے پھیرنے ہیں 100 دانے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے، پھر پیچھے کو قاتشاوا فاہا خوب بار پڑھنا ہے۔ 100 بار دانے آگے کو اور 100 بار دانے پیچھے کو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جس انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تصویر کو محبت سے دیکھنا ہے یا چوم لینا ہے۔ اللہ کے فضل سے جائز محبت ہونی چاہیے، ناجائز تعلق کے لیے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ انسان بے حد بے چین ہوگا، دل میں محبت پیدا ہوگی، اگر وہ چھوڑ کے جا چکا ہوگا تو اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے وہ لوٹ کے آئے گا۔ اس عمل کو جب میں نے قریشی صاحب چینل پہ دیا تو آپ اپنی آنکھوں سے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ کمنٹس ہیں جو آج بھی قریشی صاحب چینل پہ اتنے کمنٹس کوئی خود نہیں لکھ سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نہ قریشی صاحب چینل پہ یہ کام تو بھی کیا گیا کہ کمنٹس کو روکا جائے اور اچھے کمنٹس جو ہیں وہ ان کو پبلش کر دیا جائے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ کے فضل سے تمام آپ کے کمنٹس ہیں، تنقید اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملا ہے۔ ابھی بہت کمنٹس ہیں۔ تو قریشی صاحب چینل کے اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ جا کے اسے بھی آپ لوگوں نے ایک بار ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اور یہاں ایک گزارش کروں گا، اپنا نام خاص دعا میں شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں اپنی والدہ کے نام کے ساتھ ضرور چھوڑیں۔ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر دیا جائے۔ تو دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صاحب اجمعین۔